मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिशन प्रवक्ता का जो ध्येय वाक्य है कि आप यहाँ आए हैं स्टूडेंट बनकर, लेकिन भरोसा रखिए आप निकलेंगे प्रवक्ता बनकर। इस ध्येय वाक्य को एक मोटिवेशन मानकर हमने और आपने हमने क्या सीखा श्रृंखला की शुरुआत किया था। उसी के क्रम में हमने आपने कल गुफा के सिद्धांत की चर्चा किया। तो उस गुफा के सिद्धांत में एक टॉपिक छूट गया था। मैंने कहा था कि इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा था। तो कल जो प्लेटो के प्रत्यय का सिद्धांत छूटा था, तो आज हम और आप उसी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो प्लेटो का जो प्रत्यय का सिद्धांत है या जो प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का आधार है, इसलिए इसे एक और नाम दिया जाता है विचार का सिद्धांत। इसे जो है एक और नाम दिया जाता है विचार का सिद्धांत। यानी कभी आपको कोई पूछ दे कि प्लेटो के विचार का सिद्धांत बताइए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। या तो एक इसका और नाम है, इसको आकार का भी सिद्धांत कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि प्लेटो के प्रत्यय के सिद्धांत का कई नाम है जो प्लेटो के दर्शन का आधार है, जैसे विचार का सिद्धांत या आकार का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इस सिद्धांत का जो आधार वाक्य है वह है कि सद्गुण ही ज्ञान है तथा ज्ञान ही सद्गुण है। कहने का मतलब मैंने बताया ना कि सद्गुण ही ज्ञान है तथा ज्ञान ही सद्गुण है, क्योंकि प्लेटो सबसे ज़्यादा जो है ज्ञान सद्गुण जैसी चीज़ों की तरफ भागता है। जैसे प्लेटो कहता भी है वीटू इज नॉलेज, नॉलेज इज नॉट वीटू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वीटू, इस तरीके से। आगे उसने आकार के सिद्धांत को समझने के लिए जो है, आपने कल देखा था कि कल उसने विभाजित रेखा, कल उसने जो है विभाजित रेखा की चर्चा किया था। इसके बारे में मैंने बताया था ना कि विभाजित रेखा क्या होती है। जब हमने एक गुफा के सिद्धांत की तरफ बताया था ना कि जो चीज़ों को फर्क करना सीख जाता है। और आपने ये भी देखा था कल कि एक मनगढ़ंत कहानी उसने बनाया था, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग किए थे। आगे देखते हैं, आगे इसी सिद्धांत के आगे जब चर्चा करेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रत्ययों की प्रतिछाया का सिद्धांत। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, प्रत्ययों का मतलब आप समझिए कि यथार्थ, क्या यथार्थ, या वास्तविक। इसका एक और नाम है, इसको आप वास्तविक कह सकते हैं, ठीक। ये प्रतिछाया का सिद्धांत है। इसको समझने के लिए आपको भारतीय दर्शन की तरफ चलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि भारतीय दर्शन से थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो समझ आपको आसानी से हो जाएगा। तो प्लेटो ने संपूर्ण विश्व को दो जगत में बांटा। कितने जगत में बांटा? दो जगत में बांटा, ठीक। आप देखते हैं जो उसका पहला जगत है वह कहता है, पहला जगत जो है यह विचार और आकार या प्रत्यय जगत। पहला जो जगत है यह क्या है? यह विचार, आकार या प्रत्यय, तीनों का एक ही नाम है, ये जगत। और भारतीय दर्शन में इसी चीज को हम आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी चीज को हम आत्मा कहते हैं। यानी प्लेटो के अनुसार जो विचार, आकार या प्रत्यय जगत है, यही जो है यही भारतीय दर्शन में आत्मा है। आगे कहता है जो दूसरा पार्ट है उसका, जो उसका दूसरा पार्ट है वो कहता है भौतिक जगत। कौन सा? भौतिक जगत, यानी वस्तु जगत। कहने का मतलब जैसे हमारी शरीर हो गई, ये क्या है? ये जड़ जगत है, ठीक। या क्या है? ये मिथ्या जगत है। मतलब आपको छला जा रहा है, ये क्या है? ये मिथ्या जगत है। जबकि आत्मा अजर और अमर है, शाश्वत है, सत्य है। भारतीय दर्शन में आपने देखे होंगे ना, आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, सत्य है। तो जो आत्मा अजर, अमर, शाश्वत और सत्य है, यही क्या है? यही प्लेटो का जो है विचार, आकार या प्रत्यय जगत है। और जो नश्वर चीजें हैं वो भौतिक और वस्तु जगत है। इतनी चीजें आपने समझ लिए, ठीक। आगे देखते हैं, प्लेटो कहता है कि आत्मज्ञानी और सद्गुणी व्यक्ति के लिए इंद्रिय जगत छाया मात्र है, जिसे प्रतीत भी कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? प्रतीत भी कह सकते हैं। उसका कहना है कि आत्मज्ञानी और सद्गुणी व्यक्ति के लिए जो इंद्रिय जगत है, यानी जो भौतिक जगत है, वो क्या है? वो छाया मात्र है। क्या है? वो छाया मात्र है, ठीक। जिस प्रकार छाया अस्थायी नहीं होती, कोई परछाई अस्थायी होती है क्या? नहीं होती है ना। कोई परछाई अस्थायी थोड़ी होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई छाया है, अब सूर्य यहाँ पे है,
आप देख रहे हैं इसकी छाया यहाँ पे बन रही है, लेकिन सूर्य की जो गति है, सूर्य की जो गति है, जैसे अब सूर्य यहाँ पे होंगे तो छाया का आकार कुछ दूसरा बदल हो जाएगा ना। और जब जैसे नहीं होता कि लोग बताते हैं कि दोपहर सबसे छोटी छाया बनती है, तमाम चीज़ें होती है ना, ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य की दिशा यहाँ पे हो गई, छाया बदल गया, अब सूर्य की दिशा यहाँ हो जाएगी तो छाया बदल जाएगी, तो सूर्य मतलब सारी चीज़ें बदल रही है ना। तो वही वो कहता है कि वह जो है छाया अस्थायी नहीं होती, क्योंकि वह सूर्य की दिशा के साथ परिवर्तित होती रहती है और सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे सूर्यास्त हो जाएगा तो छाया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार भौतिक या वस्तु जगत क्या है, परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील है। कौन सा, भौतिक या वस्तु जगत, ये क्या है, ये परिवर्तनशील है। इसको आप कहते हैं कि नाशवान है। ये क्या है ना, नाशवान है। मानो जो कि भौतिक पदार्थ या नाशवान व सरणशील है, जबकि मानवता एक अस्थायी विचार है, वह कभी नहीं मरता। इसलिए सुकरात कहता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। कहने का मतलब यह है कि जो मानव है वह भौतिक पदार्थ है। वो क्या है, मानव, मानव जो भौतिक पदार्थ है ना, अरे आज है कल नहीं रहेगा, कहा जाता है ना, जो जन्म लेता है वो मरता है। तो वो जो है मानव जो है भौतिक जगत का है, वस्तु जगत का चीज़ है, इसलिए वो नाशवान है, जो कि भौतिक पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए वह क्षरणशील है। जबकि मानवता जो है, क्या, मानवता अस्थाई है। क्या है, मानवता अस्थाई है या कभी नहीं मरती। मानवता कहाँ मरती, मानव मरता है, मानवता नहीं मरती। ठीक, मानव जो है ये मर जाता है, लेकिन मानवता नहीं मरती। ठीक, मानवता नहीं मरती। इतनी चीजें कंफर्म हो गई। अब इसलिए सुकरात कहता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। सुकरात क्या कहता है, सुकरात कहता है आत्मज्ञान प्राप्त करो। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, या किसने कहा था आत्मज्ञान प्राप्त करो, तो किसने कहा था, सुकरात ने कहा था। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे प्लेटो गुफा के सिद्धांत में बताते हैं कि यथार्थ यानी इंद्रिय भूत वाला जगत छाया मात्र है। मैंने बताया ही था अभी आपको। आगे उन्होंने कहा कि जब भीतरी आंखें खुलेंगी, अर्थात कल मैंने भीतरी आंख का सिद्धांत बताया था ना लेक्चर में, तो वही चीज़ें उन्होंने कहा कि जब भीतरी आंखें खुलेंगी, मतलब जो गुफा में व्यक्ति रहता था, जब उसको बाहर लाया गया, जब इस व्यक्ति को बाहर लाया गया, जब उसने देखा कि वास्तव में परछाई को छोड़ के जब वास्तविक जगत को देखने लगा, या फिर आपने देखा कि इसके आत्मा में आत्मज्ञान उसको हुआ, इसके आत्मज्ञान हुआ था ना, और आत्मा का वास्तविक ज्ञान जब इसको प्राप्त हो गया, तब भौतिक पदार्थ इसको झूठे और अस्थायी प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब है, कल मैंने प्लेटो के सिद्धांत में बताया था ना कि व्यक्ति जब गुफा से इधर बाहर आया, अभी तक परछाई को देख के सत्य मान रहा था, जब इसको बाहर बेड़ियों से बाहर लाया गया तो यह देखा, वास्तविक जब चीज़ों को देखा, इसका आत्मज्ञान बढ़ा। ठीक है, जब उसका आत्मज्ञान बढ़ा तो जो झूठे और अस्थायी प्रतीत होने लगी चीज़ें इसको, क्योंकि भौतिक पदार्थ जो जितने भौतिक पदार्थ को उसने देखा, उसको लगने लगा कि तो क्षण भंगुर मात्र है, इसके पीछे इसको नहीं भागना चाहिए। देखिए दार्शनिक है प्लेटो, इसलिए दार्शनिकता की तरफ ही जाएगा। ठीक है, अब अगर उत्पादक वर्ग से आप इसको समझना चाहिए तो सब उत्पादक वर्ग क्या होता है, उत्पादक वर्ग में लालच प्रभावी होता है, और उसने जो बेड़ियों में जकड़ी मानो तो उसकी तुलना उसने उत्पादक वर्ग से किया है। किससे, उत्पादक वर्ग से किया है। अब इसके अंदर लालच है, ये भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा भागेगा। कहां भागेगा, भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा भागेगा। लेकिन जो दार्शनिक राजा है या शासक वर्ग है या सैनिक वर्ग है, अगर वो भौतिक चीज़ों की तरफ जाने लगेगा तो चीज़ें सही कहाँ हो पाएंगी। तो उसी को समझाने के लिए यह जो है गुफा के सिद्धांत का उदाहरण देता है। और प्लेटो कहता है कि ज्ञान ही सद्गुण है। प्लेटो क्या कहता है, ये जो ज्ञान है यही क्या है, यही सद्गुण है। और सद्गुण की तुलना जो है वह धर्म से करता है। किससे करता है, वह धर्म से करता है। जबकि अज्ञान क्या है, अज्ञान अधर्म है। जबकि अज्ञान क्या है, अज्ञान अधर्म है। और अज्ञानता के कारण हम इंद्रिय सुख की तरफ ज़्यादा भागते हैं। अगर व्यक्ति ज्ञानी होता तो भौतिक चीज़ों की तरफ कहाँ भागता। जैसे अभी आप देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है, तो मन में हुआ कि ठीक है अब पंखा लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, इससे काम नहीं बनाते, एसी लगा लेते हैं। इससे वातावरण पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव फैल रहा है। कहने का मतलब है, प्लेटो कहता है कि लोग भौतिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, संतानोत्पत्ति आदि में लगे रहते हैं, और एक दूसरे को लात और सींग भी मारते हैं। एक दूसरे को क्या मारते हैं, लात का मतलब मारपीट करते हैं आपस में, सींग मारते हैं। मतलब प्लेटो के कहने का मतलब था कि व्यक्ति आज जो है अज्ञानतावश, अधर्मवश बस क्या कर रहा है, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के फिराक में ही लगा हुआ है। मुझे लगता है कि आगे चला जाए।
आगे देखिए, संक्षेप में अगर हम प्लेटो को इस सिद्धांत को समझना चाहें तो देखते हैं जो प्लेटो का प्रत्यय का सिद्धांत है या क्या है, या ज्ञान पे आधारित सिद्धांत। इसको अगर हम ज्ञान का सिद्धांत भी बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक, जैसे प्लेटो कहता है ना, पहली चीज प्लेटो क्या कहता है, कहता है ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। फिर आगे कहता है दूसरी चीज, वह कहता है कि विशेष सामान्य का प्रतिबिंब मात्र है। जो विशेष है, जैसे कोई भौतिक जगत में आप देखते हैं कि कोई चीज एक विशेष परछाई उसकी बन रही, वो क्या है, सामान्य का जो वास्तविक चीज है उसका एक प्रतिबिंब मात्र है। ठीक, आगे देखते हैं हम तीसरी चीज, आगे वह कहता है कि विचार प्रत्यय समुच्चय संसार का मूल तत्व है। जो विचार है, प्रत्यय है, जो विचार है, जो प्रत्यय है, वो क्या है, वह संसार का मूल तत्व है। जैसे मैंने बताया था ना कि आत्मा अजर और अमर होती है, ठीक वही चीजें लागे, वो वही चीजें हैं। और जो भौतिक दुनिया जिसे हम देख रहे हैं इसको हम वास्तविक मान बैठते हैं, जबकि वास्तविक चीजें क्या है, विचार और प्रत्यय क्या है, संसार के मूल तत्व हैं। लेकिन हम लोग भौतिक दुनिया को ही वास्तविक मान बैठते हैं और यह विचारों की मात्र परछाई है। या क्या है, विचारों मतलब जो वास्तविक चीज है उसकी मात्र परछाई है। आगे कहता है प्लेटो चौथे नंबर पर कहता है कि विचार अस्थायी होता है। जो विचार है वो क्या है, वह अस्थायी है, जबकि परछाई सदैव बदलती रहती है। मैंने बताया था ना भी सूर्य का चक्कर वाला, कि जैसे जैसे सूर्य भागता है वैसे परछाई बदलती रहती है। कहने का मतलब कि भौतिक चीज़ें अस्थायी नहीं होती हैं, वो अस्थायी होती हैं। वह काल समय परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। कभी विकसित हुई फिर विनष्ट हो गई, फिर विकसित हुई फिर विनष्ट हो गई, लोग इसके पीछे भागते रहते हैं। ठीक, पांचवी चीज वह कहता है कि ज्ञान सद्गुण सत्य धारण नहीं, वास्तविकता है। मतलब कहने का जो ज्ञान है, जो सद्गुण है, जो सत्य है, वह धारणा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे धारणा ही तो है, विचार ही तो है, लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान यह क्या है, ये सद्गुण है। क्या, ये सद्गुण है और ये सत्य है, ये धारणा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना धारणा ही तो है, यह धारणा नहीं, यह क्या है, ये वास्तविकता है। ये क्या है, ये वास्तविकता है। आगे सातवीं चीज प्लेटो कहता है कि ज्ञान वह नहीं है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ज्ञान वह नहीं है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ज्ञान तो इन सबसे परे है, क्योंकि जो हमें दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। जो हमें दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, जबकि ज्ञान ज्ञान क्या है, ज्ञान सत्य है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ज्ञान जो है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है, तो ये हर समय ऐसा नहीं कि सत्य ही हो। कहने का मतलब यह है कि जो दिखाई दे रहा है चीजें, यह जरूरी नहीं कि सत्य ही हो हर समय। कभी कभी सत्य हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि सत्य नहीं हुआ, कभी कभी सत्य हो सकता है, लेकिन हर समय सत्य हो यह संभव नहीं है। लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान तो हर समय सत्य ही होता है ना। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है या जरूरी नहीं है कि वो वास्तव में सत्य ही हो। इसलिए लोग कहते हैं ना, अध्यात्म में कहावत है कि जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि जो बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो प्लेटो इसी चीज़ को कहता है, ज्ञान वह नहीं है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। ज्ञान तो इन सबसे परे है, इन सबसे अलग है, क्योंकि जो हमें दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, जबकि ज्ञान तो सत्य है। आगे आठवीं चीज प्लेटो कहता है, जो दिखाई देता है वह आकार नहीं, बल्कि आकार एक स्वरूप मात्र है। यानी जो दिखाई दे रहा है वह मात्र आकार यानी प्रत्यय नहीं है। ठीक है, वह क्या है, वह एक स्वरूप मात्र है। आगे नौवीं चीज वह कहता है कि ज्ञान विचारों को बदल सकता है। ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, यह विचारों को बदल सकता है। ठीक, और इसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात ज्ञान और सद्गुण प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था। ऐसा नहीं कि ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, और जैसे महात्मा बुद्ध ने इसको प्राप्त किया था। ठीक, आगे देखते हैं, लक्ष्य की तरफ चलते हैं कि प्लेटो का ये सब बताने का लक्ष्य क्या था। तो हम देखते हैं कि प्लेटो का इस दर्शन का जो मूल उद्देश्य था वो दार्शनिक राजा की सत्ता को स्थापित करना था। इसका मूल उद्देश्य क्या है, दार्शनिक राजा देखना कि दार्शनिक राजा की सत्ता को स्थापित करने के लिए प्लेटो को कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है ना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि दार्शनिक कि प्लेटो का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य था वह दार्शनिक राजा की सत्ता को स्थापित करना था, क्योंकि वह एक चीज़ कहता था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कम से कम 2-3 बार सुनिएगा। कभी कभी आप इस चीज़ को अगर पूरा तरीके से समझ जाएंगे तो आपको प्लेटो को कभी
भी किसी भी टॉपिक में आपको समझने में प्लेटो को दिक्कत नहीं होगी। वो कोटेशन था कि जब तक इस धरती पर या तो दार्शनिक राजा जन्म ना ले ले, यानी वो कहता है कि इस धरती पर या तो दार्शनिक राजा जन्म ले ले या दार्शनिक राजा बन ना जाए, या मान लीजिए दार्शनिक राजा का जन्म नहीं हो पाया तो वह जो है ज्ञान अर्जित करके, शिक्षा अर्जित करके इसी तरीके से दार्शनिक राजा बन जाए। ठीक है, तब तक इस धरती से बुराई का अंत असंभव है। यानी जब तक या तो दार्शनिक राजा जन्म नहीं ले लेता या दार्शनिक राजा बन नहीं जाता, तब तक इस धरती से यदि कोई चाहे कि बुराई का अंत हो जाएगा तो यह संभव नहीं। इस कोटेशन को कई बार समझिएगा। अगर आप इस कोटेशन को समझ गए तो आपको प्लेटो को समझने में कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। प्लेटो का जो बहुत प्रसिद्ध कोटेशन था वो यह था कि जब तक इस धरती पर दार्शनिक राजा या तो जन्म ले ले या तो दार्शनिक राजा बन ना जाए, तब तक इस धरती से अधर्म या अन्याय या बुराई का अंत नहीं हो सकता। ठीक, आगे हम देखते हैं सबसे लास्ट चीज कि प्लेटो को अपने इसी दर्शन द्वारा, प्लेटो का यह जो दर्शन था दार्शनिक राजा वाला, इस दर्शन के द्वारा उसे ग्रीक, अच्छा ग्रीक का मतलब आप लोग समझते हैं? नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ग्रीक का मतलब यूनान होता है। ग्रीक का मतलब यूनान होता है। इसको यूनान के दर्शन में सबसे सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया गया, अतः इसे पूर्ण ग्रीक कहा गया है। इसे जो है प्लेटो को पूर्ण ग्रीक कहा गया है। ठीक, इसको क्या क्या कहा गया है? पूर्ण ग्रीक कहा गया है, मतलब कंप्लीट ग्रीक, कंप्लीट ग्रीक। मुझे लगता है कि आपको प्लेटो का प्रत्यय का सिद्धांत समझ में आ गया। वीडियो को एक दो बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इससे भी सरल शब्दों में इसको समझाने का एक बार पुनः प्रयास किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद।